नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द न्यूज़ कॉर्नर में। इस वीडियो में बात करेंगे इजराइल और ईरान में जो वॉर चल रहा है उस पर इंडिया के यानी कि इंडियंस का क्या रिएक्शन आ रहा है। स्पेशली बात करेंगे लिबरल्स की कि कैसे उनके पिछवाड़े में अभी जो आग लगी हुई है और उसके पीछे का रीज़न क्या है और यहाँ क्या सोचा जा रहा था, हो गया बिल्कुल उसका उल्टा। वीडियो लास्ट तक देखोगे, काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहे। तो आप सभी को पता होगा कि ईरान और इजराइल के युद्ध में यूएसए की एंट्री हो चुकी है। ट्रंप ने एक बहुत बड़ा अटैक ऑलरेडी कर दिया और ये अटैक करा गया ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर। बेसिकली बताया गया कि इन परमाणु ठिकानों पर बहुत भयंकर जो बमबारी है वो करी गई, जिससे काफी नुकसान पहुंचा गया। वो बात अलग है कि क्लेम्स जो हैं अलग अलग आए। यूएसए ने बोला कि हमने काफी बड़ा डिस्ट्रॉयमेंट करा है, बहुत नुकसान किया गया है और लगभग इनका न्यूक्लियर सपना खत्म ही कर दिया है। लेकिन ईरान की तरफ से बयान आया, हमें पहले से ही पता था यूएसए अटैक करेगा, इसलिए हमने अपने जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी वहां से शिफ्ट कर ली थी। लेकिन मेन चीज ये है, अगर आपने वहां पर शिफ्ट नहीं करा होता और गलती से यूरेनियम रिएक्शन हो जाता ना, तो जो अभी आपको सिचुएशन देखनी पड़ रही है ना, वो देखनी ही नहीं पड़ती। गलती से अगर आपने वो चीज वहां से शिफ्ट नहीं करी होती, अटैक में यूरेनियम रिएक्शन हो जाता और अगर कुछ लोग मर जाते, तो इस आग में सबसे ज्यादा जो जलता वो जलता यूएसए और इजराइल और पूरी दुनिया इनके पीछे पड़ जाती। लेकिन जो यूएसए ने चाहा था वो ईरान ने खुद ही कर दिया। लेकिन बात करेंगे लिब्रांडोज की, यानी कि यहाँ पर अमेरिका के अटैक से पहले जो राजा रवीश कुमार हैं, उन्होंने कुछ चीजें बोली थी कि अगर अमेरिका अटैक करता तो वो 2 हफ्ते का समय नहीं मांगता। जिस अकॉर्डिंग अभी तक अमेरिका की स्ट्रेटेजी रही है, वो डायरेक्ट इनिशिएटिव लेता है। तो अगर यहाँ पर 2 हफ्ते का समय मांगा गया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ दिक्कत है और शायद अब इजराइल का साथ अमेरिका नहीं देगा। और यहाँ पर ईरान से सबसे बड़ा डर जो लगा है वो अमेरिका को लगा है। तो कुछ ये वर्ड्स थे। लेकिन अमेरिका के हमले के बाद बोला कि ट्रंप ईरान पर हमले को लेकर कभी उलझन में रहे ही नहीं, उन्होंने पहले से ही तय कर रखा था कि उनको अटैक करना है। तो 2 सेकंड में आपको चीजें बदलती हुई देखने को मिल जाएंगी। और फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे लोगों पर भरोसा करते हैं, तो आप समझ जाओ कि उनका माइंडसेट कैसा होगा। फिर एक वीडियो फ्लोट करी गई, आप यहाँ पर ट्वीट तो पढ़ ही पा रहे होगे, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो इन्होंने लिखा कि इजराइल तो अभी से ही मूतने लग गया। और इस वीडियो में क्या था कि जो इजराइल के सिटीजन्स थे वो एक यहाँ पर समूह निकाल रहे थे और वी आर सॉरी ईरान, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें शांति चाहिए। और उसके बाद पता चला कि ये जो वीडियो है वो तो पूरी तरीके से एआई जनरेटेड है। तो आप समझ जाओ कि जो ईरान के समर्थक हर जगह जो बैठे हुए हैं ना, बिना किसी रीजन के, कोई रीजन नहीं है उनको सपोर्ट करने का, बस एक ही रीजन है, वो आप सबको पता है। तो उस वजह से कुछ भी चीजें जो फैलाई जा रही हैं। फिर इन मैडम जी को तो कोई नहीं भूल सकता, प्रज्ञा मिश्रा। इन्होंने तो जो स्टार्टिंग हुई थी वॉर की, उसके दूसरे दिन ही इजराइल ने सरेंडर कर दिया, ऐसा बता दिया था सरेंडर करेगा इजराइल, ट्रंप के बीच युद्ध में साथ छोड़ा। लो, इन्होंने तो यही बोल दिया भाई, ट्रंप ने तो साथ ही छोड़ दिया। 8 दिन में ही इजराइल की हालत हो गई खस्ता। आप सारी वीडियोस देख पा रहे होगे, हर जगह इजराइल, मतलब इजराइल की तो बैंड बज चुकी है, कोई मतलब ही नहीं रहा, वो तो बेकार है। लेकिन जब अमेरिका ने अटैक कर दिया तब ये लोग छाती पीटने लग गए और बोलने लग गए ये तो सबसे बड़ी, मतलब इंसानियत को मार दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और फिर बात आती है अभी तक के सबसे बड़े धोखेबाज की, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तो ईरान को इतना बड़ा धोखा दिया है कि शायद कटप्पा ने भी बाहुबली को नहीं दिया होगा, उसने तो डायरेक्ट ही मार दिया था। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होगी कि कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करी गई कि पहले जाकर लंच किया, बोटियां ठूसी और वहां पर जाके व्हाइट हाउस में मजे करे और वहां पर बोलते हैं कि ट्रंप साहब को तो नोबेल प्राइज देना चाहिए शांति के लिए।
और दूसरे दिन ही जब उसने अटैक कर दिया तब इन्होंने बोला कि हम तो इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। तो हर दूसरे दिन यहाँ पर चीजें सामने आती है पाकिस्तान की, और शायद ही इतनी बेइज्जती किसी और देश या इनके नेताओं की होती होगी जितने पाकिस्तानियों की होती है। अपनी बात पर ये आज तक टिके ही नहीं है। यानी कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, और दूसरे दिन ही आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ तो इन्होंने बहुत ही गंदी चीज करी है, बहुत ही खराब चीज कर दी अटैक करके। कुछ दिनों पहले बोल रहे थे कि अगर इजराइल जो है ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो हम ईरान का सपोर्ट करेंगे और हम ईरान की तरफ से इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। जैसे ही पता चला कि ये चीज़ तो हमें बर्बाद कर देगी अगर ऐसा हमें आगे जाके पता चल गया सबको, तो दूसरे दिन ही मुंह दिया इन्होंने लिटरली, और अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि ये तो इस टाइम की सबसे बड़ी फेक न्यूज़ है। तो ये तो पाकिस्तानियों का सीन चल रहा है, आप सभी को पता होगा। बाकी अभी तक की कहानी इस वॉर में यही निकल कर आई है कि दोनों ही तरफ से नुकसान तो जो है हर किसी का हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक देश का ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा हो, क्योंकि ईरान भी यहाँ पर अभी कम पड़ते हुए तो नजर आ नहीं रहा है। जहाँ ईरान सिविलियंस को भी अटैक कर रहा है तो वहीं इजराइल अभी तक इनके केवल मिलिट्री अड्डों को ही निशाना बना रहा है। आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों पर कमेंट में आप जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।